इजरायल और अमेरिका की ओर से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान में बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में ईरान सेना के शीर्ष अधिकारियों और सरकार के मंत्री संभावित इजरायली हमले का जवाब देने की योजना बना रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जो कहती है कि इजरायल की ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने की तैयारी है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कई जगह से अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। ऐसे में ईरान पर हमले की संभावना को बल मिला है। इसे देखते हुए ईरान ने भी अपने स्तर पर इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकार ने सैन्य अफसरों से लंबी बातचीत की है। बैठक में इजरायल के हमले की संभावना पर चर्चा की गई और इस बात पर की गई कि हमले के बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक ईरान ने किसी भी अटैक के बाद तुरंत जवाबी हमला करने का फैसला लिया है। इस हमले में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल होंगी। एक सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से तत्काल जवाबी हमला करेगा। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। अधिकारी ने कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है और अपनी ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे चीजें खराब हों, लेकिन अगर हमला हुआ तो फिर उसको सहन नहीं किया जाएगा। ईरान के रुख से साफ है कि अगर इजरायल की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो पूरे क्षेत्र में नई लड़ाई छिड़ सकती है। ईरान पर हमले क्षेत्र में अशांति की आहट कुछ हालिया फैसलों और रिपोर्ट में मिलती है। इसमें सबसे अहम यह है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट से अपना स्टाफ कम करने का फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले पर कहा कि आने वाले समय में ये एक खतरनाक जगह हो सकती है। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधि को बढ़ाने की चेतावनी दी है। खासतौर से ईरान की सीमा पर लगे क्षेत्रों को लेकर एजेंसी ने अलर्ट जारी भी किया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को चिंता है कि इजरायल अमेरिका की मंजूरी के बिना कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अमेरिका भी लड़ाई से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान ने ऐसे किसी हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने इजरायल के ईरान पर हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसी स्थिति के लिए अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरानी लक्ष्यों के पास स्थित दूतावासों को आपातकालीन बैठक करने और सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट करने के आदेश दिया है। इसमें पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में स्थित दूतावास शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने इजरायल को हमला करने की खुली मंजूरी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से मध्य पूर्व में वो अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा और चेतावनी जारी कर रहा है, उससे साफ है कि अमेरिका को जंग की आशंका गंभीर लग रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका स्थित सभी दूतावासों को इमरजेंसी एक्शन कमेटी बनाने और सुरक्षा प्लान की रिपोर्ट वाशिंगटन भेजने के आदेश दिए हैं। ईरान का कहना है कि बातचीत के जरिए हल निकालने के वो पक्ष में है। उसका साफ कहना है कि डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है, युद्ध नहीं। लेकिन इजरायल की बढ़ती बेचैनी, अमेरिका की सैन्य सतर्कता और ट्रंप की घटती उम्मीदें ये संकेत देती हैं कि अगर रविवार को बातचीत फेल होती है तो मिसाइलें उड़ सकती हैं। अब दुनिया की निगाहें ओमान की मीटिंग पर टिकी हैं। अगर बात बनी तो टकराव टल सकता है, लेकिन अगर नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की गिरफ्त में आ सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।